हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज करण सरदाना। स्टूडेंट्स, बैंक बी चैनल पे आपका स्वागत है। सारे बैंक इंश्योरेंस एग्जाम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। आइए बात करते हैं हमारी स्पेशल कैट लेवल सीरीज, जो मेंस लेवल की सीरीज चल रही है उसके अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यू पैटर्न वाले सवाल। हमने इसके कुछ क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी किए हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिससे आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके 2-3 क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है इस सेक्शन से। आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ लेके आया हूं जिसमें आपको ऐसे 10 हाई लेवल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट से वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको x और y में रिलेशन निकालना है, वही जो हर क्वाड्रेटिक में होता है, बट इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है। 19x² प्लस 28y² इज इक्वल टू 21x² प्लस 10y², ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम x को एक तरफ ले जाते हैं, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 21 में से 19 गया तो 2x², 28 में से 10 गया तो इधर रह गया 18y²। अब 2 से 18 काट दीजिए 9 पे, तो x² इज इक्वल टू 9y² रिजल्ट मिल गया है। यहां से मुझे एक तरह से x² अपॉन y² का वैल्यू 9 मिल गया है। मुझे बताना है x और y में कौन सा बड़ा है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि यहां से मुझे एक तरह से मिल रहा है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। किसका स्क्वायर 9 होता है? 3 का। अब ये रेशो है 3/1, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 बड़ा दिख रहा है 1 से। आप इसका आंसर x ग्रेटर देन y लगा के आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर ये हो जाएगा गलत। देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर किसी रेशो की वैल्यू 3 आई है, x बाय वाई का वैल्यू 3 आया है, तो आपको किसने कहा कि ये ऊपर वाला ही बड़ा होगा? हमें तो यही लगता है कि इस रेशो में ये बड़ा है तो यही बड़ा होगा। हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें ऊपर वाला भी छोटा हो। कैसे? अगर वो नंबर नेगेटिव हो। मान लो x का वैल्यू हो -3 और y का वैल्यू हो -1, तब भी तो ये रेशो 3/1 ही रहेगा अगर कैंसिल कर दे माइनस माइनस। इस केस में -3 बड़ा है या -1? -1 बड़ा है ना, ये तो स्मॉलर है। तो इसका मतलब अगर एक रेशो दिया हुआ है, उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि ऊपर वाला बड़ा होगा या नीचे वाला। पॉजिटिव नंबर में ऊपर वाला बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर में नीचे वाला बड़ा भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि x और y में क्या रिलेशन है, तो नो रिलेशन आएगा। नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। और एक और बात, किसका स्क्वायर 9 है? 3 का थोड़ी होता है, -3 का भी तो होता है ना। एक और पॉसिबिलिटी है, वो वाली भी, -3 भी पॉसिबल है। तो इससे ही नहीं हो रहा तो फिर इससे भी नहीं होगा, राइट? ये देखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इसके दो आंसर आएंगे, x बाय वाई 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर है। उनमें हम रिलेशन नहीं बता सकते। आपको पता होगा जब x ग्रेटर देन y और x लेस देन y दोनों आ रहे हो, हम रिलेशन नहीं बता सकते। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, x² -10x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन है। x² -10x प्लस के इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं m और n। उनका डिफरेंस 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। आपको उनका डिफरेंस दिया हुआ है, m और n का डिफरेंस दिया हुआ है 2। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सम ऑफ द रूट्स होता है, ये रूट्स ही तो है ना m और n, इनका जो सम होता है वो होता है -b/a। इस इक्वेशन में b क्या होता है? बीच वाला नंबर -10, और a क्या होता है? पहला वाला x² वाला। तो ये आपको मिल गया कितना? 10। एक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c का सम ये होता है। तो यानी कि मुझे इसका सम मिल गया है 10। मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करके m भी निकाल सकता हूं, n भी निकाल सकता हूं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 2m की वैल्यू 12 आ जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो m आ गया 6,
तो फिर n आ जाएगा 4 क्योंकि उनका डिफरेंस 2 है। n आपको निकालना था, आंसर आ गया 4। तो इस तरह के सवाल आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो नहीं जो प्री में आता है x और y में दो इक्वेशन है कंपेयर करो, वो प्री में आता है। जब मेंस में आएगा तो आपको अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक सवाल एक पेपर में आया था मेंस एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, वही m और n उनका रूट्स है, उनका डिफरेंस फिर से आपको 2 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या क्या करेक्ट है। इसमें m n है, k है, m है, तो m और n चाहिए, k चाहिए, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता है, m और n इसके रूट्स का डिफरेंस है 2। और सम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था सम रूट्स का कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाय ए, तो ये आ गया -12। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2m का वैल्यू आ गया -10, यानी कि m का वैल्यू आ गया -5। अब ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो n का वैल्यू आ गया -7। अब इस क्वेश्चन में मुझे m और n तो मिल गया पर k भी चाहिए। k आपको यहां दिख रहा है, k आपको कांस्टेंट में दिख रहा है। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है c बाय a, मतलब k बाय 1। तो अगर रूट्स मिल गए उसको c बाय a लिख सकते हैं, यहां से आपको k मिल जाएगा। m इंटू n हम निकाल सकते हैं क्योंकि m भी पता है n भी पता है, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी -5 इंटू -7, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो k का मान आपको मिल गया है 35 बस। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई क्या 5 का मल्टीपल है, 35 5 का मल्टीपल है, यस। क्या ये ग्रेटर देन है 38 से, नो। क्या k 10 से ग्रेटर है, यस। क्या m 3 से ग्रेटर है, नो, m तो नेगेटिव है, नो। तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ओनली a एंड c इज राइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को लेंदी बना दिया, सारे रूल यूज हो गए। सम क्या होता है -b बाय, प्रोडक्ट क्या होता है c बाय a, राइट। सम क्या होता है -b बाय a और प्रोडक्ट क्या होता है c बाय a, इसका सिंपल सा यूज था यहां पे। सो स्टूडेंट्स ये था आज के लिए, आपको कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। एक और चीज, ये क्वेश्चन है आपके लिए असाइनमेंट, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएगा और वहां से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको बताना भी है सॉल्व करके पहले कि क्या इसका आंसर आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस पीओ हो, उनमें मेंस के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैथ्स रीजनिंग में ये जो थोड़े से नंबर चाहिए होते हैं ना, ये भी बच्चे नहीं ला पाते। तो अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको गाइड करेंगे हम कैसे आप वो क्रैक कर सकते हो, एंड आपको एक्स एसबीआई पीओ, एक्स बैंक ऑफिसर भी यहाँ पे गाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखा जाए तो एसबीआई पीओ का कोर्स अवेलेबल है, इसके अंदर आप एनरोल करते हैं तो आरबीआई असिस्टेंट आपको फ्री में मिल जाता है, तो ये भी ऑफर अवेलेबल है। साथ के साथ इस कोर्स में आप बाय करेंगे तो 6 मंथ और 1 ईयर के दोनों ऑप्शन है, जिसको आप लेना चाहें आई विल सजेस्ट कि आप 1 साल वाला लें। और इस कोर्स के अंदर एक्सक्लूसिव फीचर है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपका यहाँ पे मंथली परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, 101 मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस है, वीडियो है, नोट्स है, टेस्ट है, वो तो है ही, पर स्पेशल फीचर है जो आपको नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है, पर्सनलाइज स्टडी प्लान, मंथली आपका परफॉर्मेंस, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से जुड़ जाइए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक सुपर पैक कोर्स भी है जो आपके सारे बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी कराता है, आप उसे भी ले सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, राइट स्टूडेंट्स। सो ये था इस एग्जाम के बारे में, एंड पूरी एग्जाम की जानकारी चाहिए तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो राइट स्टूडेंट्स, वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। हमारा स्टूडेंट ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिए 9205524028।
राइट स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करते रहिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है। थैंक यू।